एक साधक का सवाल है। उसने कहा है कि संसार में तो कोई ये नहीं कहता कि मेरे से ही प्यार करो, तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि मेरे ही शरण आ जाओ, मतलब मेरे से ही प्यार करो? भगवान क्यों कहते हैं? हाँ जी, क्यों कहते हैं? इसका साधक का सवाल आप समझ गए होंगे। उन्होंने यही बोला है, अभी संसार में तो कोई ये नहीं कहता, जैसे माँ है, बाप है, पिता है, पत्नी है, वो कह रहा जी सासू को भी देखो, मेरे को भी देखो, और ये मेरी बहन आई है, इसको भी प्यार करो, इसको भी बैठाओ, इसकी इज्जत करो। कोई सगा संबंधी आया उसकी भी इज्जत करो, मेरा दोस्त आया उसकी भी इज्जत करो। लेकिन भगवान फिर स्वार्थी हैं क्या, जो ये कहते हैं कि भाई मेरे से ही प्यार करो, अनन्य शरणागति से मैं प्राप्त होता हूं? ये क्या है? तो इसका कारण ये है, भगवान इसलिए कहते हैं मेरे से ही प्यार करो, वो ये कहलाना चाहते हैं, वो जिताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अब मैं ही हूँ तुम्हारा माँ, मैं ही हूँ बाप, मैं ही हूँ पिता, मैं ही हूँ पत्नी, सब कुछ मेरे से ही संबंध है आपका। ये बताना चाहते। क्यों? मैं नित्य हूँ, सदा हूँ, सदा आपके हृदय में रहता हूँ, बस एक सेकंड आप मेरी तरफ मुख मोड़ा तो कैच कर लूँगा आपको। अब मेरा पुत्र दुख पा रहा है, अब उसने पता लग गया मेरा है, मेरी तरफ एक बार पक्की नज़र कर ली और उधर बैक कर ली संसार से, तो मैं तो अपना लूँगा, तैयार बैठा हूँ। और वैसे भी लॉजिक बनता है, आप देखते ही हो, घर में 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, दोस्त है, कोई भी है, उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता आपसे, उसकी बात नहीं मानते तो दुश्मन भी बन जाता है। वो आपसे बोलता तक नहीं, वो आपके घर के आगे नहीं जाना चाहता, वो जगह जगह आपकी बुराई करने लग जाता है। तो वो अगर अपना होता तो ऐसा तो नहीं करता, वो ऐसा क्यों करता है? तो भगवान इसलिए भी कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, अगर देखो भाई, ये मनुष्य शरीर दिया है मेरी प्राप्ति के लिए, मैंने किसी माँ से तो पैदा हो गए, तुम किसी बाप से तो पैदा हुए हो, लेकिन अब कुछ नहीं करना, ये मनुष्य शरीर कर्मयोनि है, ये हीरा जन्म है, इससे मेरी ही प्राप्ति करो, मेरी गुण रूप लीला कथा धाम, मेरे संत उनकी मानो, मेरी वाणी को मानो, और मेरे से ही मन लगा करके प्यार कर दो। मतलब ये आपको, ये जेल जो आप जेल में घेर रखे हो, माँ बाप बन के आपको पकड़े बैठे हैं, उनसे सावधान हो के समझो कोई करके, और उस जेल से निकलने के लिए मिला है, ये धसने के नहीं लिए मिला। हमने ऊपर जाना है और हम नीचे जा रहे हैं। मतलब ये है, माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो तीनों गुणों के अधीन है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। किसका सारा काम तमोगुणी है, राक्षस वृत्ति है, जीवों को मारना, पाप करना, शराब, निंदा, चुगली, गलत काम करना, शास्त्र को ना मानना, या तो ऐसा मिलेगा, या उससे ऊपर रजोगुणी है, वो ऐसा मिलेगा, चलो कुछ धर्म कर्म भी कर रहा है, कुछ समाज के नियम भी मान रहा है, ये भी गुण के अधीन है। या फिर ऐसा मिलेगा, अगर ये धर्मात्मा है, अच्छे कर्म करता है, या ये मिलेगा। लेकिन है तीनों गुणों के अंदर, माया के अंदर, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। मतलब वो दिव्य नहीं है जिससे आप प्यार करके वो चीज आप में बैक आ जाए। सतोगुणी से प्यार करोगे तो सतोगुणी, मतलब मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे अगर उसका चिंतन करके जाओगे तो। रजोगुण से प्यार करोगे
कोई हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो। वस्तु भी तो हो सकती है। शराब कबाब, ये जो वेज नॉन वेज वगैरह ऐसा सिस्टम ये गंदा कर रहे हैं, उनमें वृत्ति करोगे तो फिर रजोगुणी, मतलब पृथ्वी लोक पर आओगे, कोई जीव बन के। और सतोगुणी करोगे तो कहाँ जाओगे? देवलोक जाओगे, स्वर्ग जाओगे। मतलब तीनों हथकड़ी हैं। फिर आपको टाइम, जितने टाइम के लिए जो चीज़ मिली है उधर भोग करके नरक हो, स्वर्ग हो या मृतलोक हो, फिर उसी चक्कर में चलना ही पड़ेगा। करोगे वो भोगोगे, करोगे भोगोगे, दुख पाओगे, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति है, तृप्ति, जलन, पाखंड, ईर्ष्या सब भरा रहेगा। इसलिए भी कहते हैं भगवान, अब तुम मेरे से ही प्यार करो, या मेरे जन से प्यार करो, या मेरा धाम का चिंतन करो, या मेरे गुण रूप लीला का चिंतन करो। इनमें मन रखो, ये शुद्ध चीज है। इनमें मन रखोगे तो ये जो मन आपका गंदा है, इनमें लगाओगे, प्यार करोगे, इनके लिए अटैचमेंट करोगे तो उसको मैं शुद्ध कर दूंगा। गंदी चीज को शुद्ध कर दूंगा। ये गड़बड़ी मन में है, शरीर तो गंदा है ही। तो इसमें तो भगवान हमारा कल्याण कर रहे हैं। अगर मेरा जीव, जो मेरा अंश है, वो मेरे से विपरीत होकर के अपने को शरीर मान के दुख भोग रहा है, इसलिए उनकी तो दया है हमारे पर। ये अगर आ जाए और आकर के मालामाल हो जाए, मेरे पास एक बार आ जाए, सारा सामान है मेरे पास, फिर दोबारा दुख ना भोगे, संसार चक्कर में जन्म मरण से छूट जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, दया कारण है भगवान की दया है। इतने बुरे कर्म करके भी मनुष्य शरीर बीच में दे देते हैं, दया और कुछ नहीं। अपने लिए तो भगवान ने कुछ करना नहीं कि उनको सब कुछ मिला हुआ है। वो अपने जीव पर दया करते हैं कि भटक के चला गया, किसी भी तरह मेरी तरफ आ जाए। इसलिए कहता है कि मेरे से ही प्यार कर, मैं सदा हूं। इन चीज़ों से प्यार करेगा, ये अनित्य है, छूटने वाली है, बदलने वाली है, दुख देने वाली है। निरंतर चिंतन करके फिर तू जा करके फिर तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी योनियों में फिर जन्म लेगा, फिर चलता रहेगा। ये अनादिकाल से चक्कर खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं। इसलिए दयालु श्री कृष्ण भगवान की जय जय।